हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम DVWA का इनसिक्योर कैप्चा मॉड्यूल को हम हाई लेवल के अंदर सॉल्व करेंगे। तो अब हाई लेवल के अंदर सॉल्व करने के लिए मैं अब सिक्योरिटी पे आके इसको हाई पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनसिक्योर कैप्चा पे आ जाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि हमें इसको कैप्चा को बाईपास करना है तो सबसे पहले मैं सोर्स कोड देखता हूँ। तो सोर्स कोड में क्या चेंजेस है गाइस, अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। कि ये क्या करेगा, जो थर्ड पार्टी है, जैसे हमारा कैप्चा कहाँ से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, ठीक है, उसको ये चेक करेगा। ये जो फंक्शन है ये उसको चेक करेगा कि अगर वो बिल्कुल मतलब जो हमारा थर्ड पार्टी से आया है गूगल से, कि वो अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि ये वाला जो पैरामीटर है जी कैप्चा रिस्पॉन्स का, वो इक्वल्स टू आप देखो कि क्या वो इसके इक्वल टू है, मतलब हिडन वैल्यू का मतलब ई की जगह 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और एंड डबल एम्परसेंड है, मतलब ये दोनों चीजें करेक्ट होनी चाहिए। HTTP यूजर एजेंट का रीकैप्चा है, अगर ये दोनों है, अगर ऐसा है कि इन दोनों पैरामीटर में ये दोनों चीजें इनपुट हैं, तो कैप्चा करेक्ट हो जाएगा और ये पासवर्ड चेक करेगा कि दोनों पासवर्ड जो डाले हैं, पासवर्ड न्यू और पासवर्ड कंफर्मेशन जो भी डाले हैं, हमें 2 जगह पासवर्ड डालते हैं ना, वो दोनों जगह क्या वो दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ठीक है, वो डेटाबेस में अपडेट कर दो। बट अगर पासवर्ड मिसमैच है, मतलब वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि पासवर्ड मिसमैच है, तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट में आ जाएगा। एल्स वाले लूप में आने के बाद वो बता देगा बहुत पासवर्ड मस्ट मैच, दोनों पासवर्ड को मैच होना चाहिए। बट अगर वो यहाँ पे ही नहीं गया तो वो सीधा एल्स पार्ट में आ जाएगा, मतलब कि अगर वो इस लूप में नहीं गया, यहाँ पे इस वैल्यू तक नहीं पहुंचा कि, तो वो क्या करेगा, सीधा एल्स में आ जाएगा। तो वो बता देगा कि आपका कैप्चा ही इनकरेक्ट है। तो हमें बेसिकली इसको बाईपास कैसे करना है, हमें ये देखना है कि इस लूप में आने के लिए क्या होना चाहिए। इस लूप में आने के लिए हमारे ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, हिडन वैल्यू। और जो HTTP यूजर एजेंट है इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो बहुत इजी सा है, हमें बस वैल्यू ही तो चेंज करनी है, ये रखनी है और बाईपास हो जाएगा। तो ठीक है, करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे न्यू पासवर्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे एक काम कर दो, 6 टाइम्स 0, ठीक है। मैं इस पर टिक नहीं करूँगा क्योंकि हमें बाईपास करना है। इंटरसेप्ट ऑन करूँगा और मैं करूँगा इसको चेंज। अब यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हुई, तो गाइज यहाँ पे जो चेंजेस करने थे वो क्या करना था, एक तो रीकैप्चर रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि हमें इसका पैरामीटर चेंज करना था ना। और वो पैरामीटर क्या था, वो पैरामीटर था हिडन अंडरस्कोर वैल्यू, इस टाइप में लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो इक्वल्स टू ये हो जाए, इसके साथ एक और चीज थी कि अगर ये हो जाए तो, और यूजर एजेंट जो है, HTTP यूजर एजेंट वो यही है, ठीक है, वो क्या हो जाए, रीकैप्चा। ये था कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं पासवर्ड को चेंज कर दूंगा। तो ठीक है, अगर हम इस ऐसा है तो हम इसको फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ फॉरवर्ड, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, तो आप देखोगे कि पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ऐसे हमने तीनों लो मीडियम हाई तीनों सिक्योरिटी को बाईपास। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.